योजना आयोग को बदलने की दिशा में बढ़ी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री निवास पर नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक। योजना आयोग की जगह नई संस्था बनाने का मोदी ने किया है ऐलान। बैठक में मौजूद नहीं है ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला और हेमंत सोरेन। 2 सत्रों में होगी प्रधानमंत्री की बैठक। पहले सत्र में मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों से एजेंडे पर होगी बात। दूसरे सत्र में मुख्यमंत्रियों से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ। उरी सेक्टर में आतंकवादियों से भारी मात्रा में बरामद हथियारों से मिले सबूत। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा ने किया दावा, आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा के शामिल होने का सबूत। सेना ने दिखाया सबूत। उरी सेक्टर में हथियारों और सामानों पर पाकिस्तान की मुहर। दिल्ली के लाल किले पर शुरू हुआ भगवद गीता का 9151वां जयंती समारोह। मंच पर जुटे भगवा ब्रिगेड के कई दिग्गज। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज शाम बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बैठक। पीएम की बैठक में भाग लेने दिल्ली आए हैं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। अमेरिकी कैब कंपनी उबर के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। एमएनसी में काम करने वाली महिला से रेप का आरोप। पुलिस कर रही है ड्राइवर से पूछताछ। टैक्सी में गुड़गांव से दिल्ली आ रही लड़की ने लगाया था रेप का आरोप। शुक्रवार देर रात की है घटना। टैक्सी में सो गई थी लड़की। ड्राइवर ने सुनसान जगह ले जाकर किया रेप। लड़की ने किया विरोध तो ड्राइवर ने धमकाया, छड़ से मारने का डर दिखाया। लड़की से मारपीट भी की थी। मथुरा से बरामद हुई कैब ड्राइवर का नहीं था पुलिस वेरिफिकेशन। अमेरिकी टैक्सी कंपनी में थी सुरक्षा की तमाम खामियां। दिल्ली के मशहूर कारोबारी सिंधी हीरानंद घोड़ीवाला के बेटे पंकज सिंधी पर भी दर्ज हुआ है रेप का केस। एनआरआई लड़की ने शादी का झांसा देकर रेप करने का लगाया आरोप। आरोपी लड़की ने पंकज सिंधी पर एमएमएस बनाने का भी आरोप लगाया। शिकायत में कहा एमएमएस बनाकर किया ब्लैकमेल। बैंगलोर में एक बैंक के एटीएम में 2 महिलाओं पर हमला। बदमाश ने महिलाओं को लूटने की कोशिश की। शोर मचाने पर इकट्ठा हुए भीड़ ने आरोपी को पकड़ा। साल भर पहले भी एटीएम में महिला पर हुआ था हमला। कर्नाटक के एक्साइज मिनिस्टर ने शमशान में गुजारी रात। बोले तांत्रिकों और अंधविश्वास को दूर करने के लिए शमशान में सोए। लालू यादव ने लखनऊ की पकड़ी फ्लाइट। छोटी बेटी राजलक्ष्मी का शगुन लेकर लखनऊ जा रहे हैं लालू यादव। मुलायम के घर में होगी रस्म अदायगी। लखनऊ में जा रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी के यहाँ रिश्तेदारी की बात हो रही है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। शुभ काम है आज जो है। नहीं, जाके मिल के सब टाइम वगैरह फिक्स करना, डेट वगैरह। शादी कब? लालू यादव आज अपनी छोटी बेटी राजलक्ष्मी का शगुन लेकर जाएंगे मुलायम के घर। लालू की बेटी राजलक्ष्मी की मुलायम के पोते और मैनपुरी से सांसद तेज प्रताप यादव से हो रही है शादी। खुशी है क्योंकि अब वो आपके साथी भी हैं संसद में और फैमिली के पार्ट तो ऑब्वियसली बहुत खुशी है कि राजलक्ष्मी जी शी इज गोइंग टू बिकम द मेंबर ऑफ आवर फैमिली। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की टी पार्टी पर छिड़ी रार। सीएम फडणवीस ने सभी विधायकों को आज दिया है टी पार्टी का न्योता, लेकिन खुद नहीं रहेंगे मौजूद। एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा बेइज्जत करने के लिए फडणवीस ने दी है ऐसी टी पार्टी। कल से नागपुर में शुरू होगा विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले टी पार्टी की रही है परंपरा। मंत्री गिरीश बापट ने कहा बेइज्जत करने का इरादा नहीं, सीएम को पीएम की बैठक में करना है शिरकत। अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते वक्त आरपीआई के स्टेज पर गाली गलौज और हाथापाई। मुंबई के शिवाजी पार्क में कल दिखा यह नजारा। रामदास अठावले और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर के कार्यकर्ता भिड़े। नक्सल समस्या से जुड़े सवाल पर छलका सीएम रमन सिंह का दर्द। कहा 50 सालों से इस समस्या से जूझ रहा है प्रदेश।
गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लोगों को दिया विकास का भरोसा। त्रिपुरा में आधुनिक कार्गो कॉम्प्लेक्स चेक पोस्ट का किया उद्घाटन। आजम खान ने की पीएम मोदी से फरियाद, कहा शुगर फैक्ट्री की कोठियों पर बीजेपी के मंत्रियों का है कब्जा। मुस्तैद मोदी जी खाली करा दें कोठियां, होगी कृपा। तो पहले कब्जा छोड़े हमारी कोठियों पर जो कर रखा है रामपुर में, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये है भाजपा के मंत्रियों का चरित्र। शुगर फैक्ट्री के कोठियों पर कब्जा किए हैं, डूब मरना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा मंत्री साध्वी निरंजन ने बयान पर नहीं मांगी है माफी। माफीनामे की बात गलत कह रहे हैं पीएम मोदी। आजम खान ने बीजेपी और मोदी पर साधा निशाना, कहा गलत बात को मजबूती से कहना फासिस्टों की आदत। आजम बोले साध्वी ने महज इतना कहा, अगर मैंने ऐसा कहा है तो हमें खेद है और खेद माफीनामा नहीं होता। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने कहा साध्वी निरंजन के बयान को विपक्ष बेवजह बना रहा है मुद्दा। कठेरिया ने कहा मंत्री निरंजन के माफीनामे के साथ ही मुद्दा खत्म हुआ। कश्मीर पर सीरियल आतंकी हमले को प्रधानमंत्री ने बताया लोकतंत्र पर हमला। मोदी ने हजारीबाग की चुनावी सभा में कहा घाटी में जोरदार मतदान से घबरा गए हैं आतंकी, तभी कर रहे हैं ऐसी हरकत। बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने कहा लगातार आतंकवादियों के निशाने पर बना हूं मैं, रुड़की में हुए धमाके का दिया हवाला। सुरेश राणा बोले बिजनौर में चुनाव प्रभारी रहते झेला आतंकी धमाका, अब रुड़की के कार्यक्रम को बनाया गया निशाना। मैं बिजनौर चुनाव का प्रभारी था, तो जिस मोहल्ले में मेरी सभा थी उसी मोहल्ले में एक भारी बम विस्फोट हुआ और बाद में बड़े आतंकवादी संगठन का उसमें हाथ होना पाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार खुद मानती है कि 35 जिलों में आईएसआई सक्रिय है। कश्मीर में आतंकी हमले के बावजूद कल श्रीनगर में गरजेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, पहले से प्रस्तावित पीएम की रैली होना तय। जम्मू कश्मीर में धुआंधार प्रचार में जुटी है बीजेपी, कल हेमा मालिनी ने जम्मू में रैली कर वोट मांगा। हेमा मालिनी ने कठुआ में भी चुनाव सभा को किया संबोधित, जमकर जुटी भीड़। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी चुनाव सभा में उतरी, झारखंड के खिजरी में की चुनावी सभा। झारखंड के देवघर में सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने की रैली, अपने अंदाज में जनता से मांगा वोट। पटना में शूद्र रैली के दौरान फिर बिगड़े सीएम मांझी के बोल, कहा पहले सोच रहा था जिस दिन गांधी मैदान में 5 लाख दलित जुट जाएगा, पेट दर्द करने वालों की अर्थी गंगा में बह जाएगी। सीएम मांझी ने नीतीश का किया गुणगान, बताया महापुरुष, कहा नीतीश के सपने से साकार हुआ महादलित आयोग। मांझी ने कहा दलित को नीतीश ने दी सत्ता, बोले जो बनता है उससे कहीं बड़ा होता है उसे बनाने वाला। जो बनता है वो तो बड़ा है, लेकिन जो किसी को बनाता है वो सबसे बड़ा है। तो आज नीतीश कुमार का कद, हम यही कहते हैं कि आज हिंदुस्तान के किसी भी नेता का कद इनके सामने नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने झारखंड के देवघर में की चुनावी रैली, बीजेपी और पीएम मोदी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी को लगा एक और झटका, केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले अशोक चौहान ने छोड़ा साथ, बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में ऑटो वालों को रिझाने में जुटी आप, ऑटो कैंपेन किया लॉन्च। केजरीवाल नहीं चाहते दिल्ली चुनाव बने मोदी वर्सेस केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने चला दाव, जगदीश मुखी को बीजेपी का चेहरा बताकर लगाया पोस्टर। दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच तालमेल को लेकर परेशान, तालमेल की कमी से अब तक कई कार्यक्रम और रैली हो चुके हैं रद्द। कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने की बैठक, दिल्ली प्रभारी प्रभात झा, प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और रमेश विधूड़ी समेत कई सांसद रहे मौजूद। शंकराचार्य ने साईं भक्तों पर निशाना साधा, कहा मेरी दुश्मनी साईं से नहीं उनके भक्तों से है। उससे कोई दुश्मनी नहीं है, इन बेवकूफों से दुश्मनी है।
जो उसको ईश्वर बना रहे हैं, उसको संत बना रहे हैं, गुरु बन रहे हैं। 6 दिसंबर को अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में मनाया शौर्य दिवस। वहीं मुस्लिम समुदाय ने किया गम का इजहार। राम जन्मभूमि के साधु संतों का देखा अलग अंदाज। 6 दिसंबर को मनाया सद्भावना दिवस। निश्चय है कि सभी देवताओं का आवाहन किया हुआ ये यज्ञ, इसके माध्यम से देवताओं की शक्ति मिलेगी और रामलला के मंदिर का जो विवाद है वो समाप्त होगा। नोएडा में टूटा रफ्तार का कहर। रिट्स कार से एक लड़की ने बाइक सवार को मारी टक्कर। घायल बाइक सवार ने कैलाश अस्पताल में तोड़ा दम। सेक्टर 15 में हादसे के बाद कार में फंसा बाइक सवार लड़की ने कार रोकने के बजाय आधे किलोमीटर तक युवक को घसीटा। एक डॉक्टर ने स्कॉर्पियो से पीछा कर लड़की को रोका। पुलिस को सूचना देकर हिरासत में सौंपा। रायपुर के कोंडागांव और नारायणपुर में 5 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। समर्पण करने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल। 8 लाख तक का था इनाम। सरेंडर करने वाली एक नक्सली महिला ने कहा, साथियों ने किया यौन उत्पीड़न, तंग आकर किया समर्पण। सीआरपीएफ की महिला बटालियन अब नक्सलियों से लेगी टक्कर। छत्तीसगढ़ के जम्मू में हुई तैनाती। महिला बटालियन को दी गई है खास ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक अस्पताल में कुछ ही दिनों में हुई 11 बच्चों की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। राजस्थान के नागौर जिले में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत। एक शख्स की हालत नाजुक। बोलेरो और गैस कंटेनर में हुई टक्कर। हादसे के शिकार हुए सभी 9 लोग एक ही परिवार के थे। एक शादी समारोह के बाद जोधपुर से लौटते वक्त हादसे का शिकार। राजस्थान के धौलपुर में मंचलों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च। एसएसपी ने रोड रोमियो को ठिकाने लगाने का किया बंदोबस्त। फरीदाबाद के सेक्टर 9 में नकाबपोश लुटेरों ने एक कोठी में बंधक बनाकर 40 लाख की लूट को दिया अंजाम। महिला और 2 बच्चों को बनाया था बंधक। शादी समारोह में फायरिंग से एक शख्स की मौत। रोहतक के गांव खरावड़ में हुआ हादसा। मृतक दीपक एक कंपनी में था प्रोडक्शन इंजीनियर। ग्रेटर नोएडा में एक छात्रा का शव घर से पंखे से लटका हुआ मिला। पुलिस को खुदकुशी का शक। मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जेल में कैदी की मौत। जहीर अंसारी नाम के कैदी का शव बाथरूम में तौलिए के फंदे से लटका मिला। खुदकुशी का शक। परिजनों का आरोप, कहा जहीर की जेल में हुई हत्या। जांच की मांग की। 3 दिन पहले ही जेल में आया था। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार बीमार। खांसी जुकाम की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती। 91 साल के दिलीप कुमार को निमोनिया की आशंका। कुछ दिनों तक लीलावती अस्पताल में करेंगे स्वास्थ्य लाभ। फिल्म पीके के प्रमोशन में जुटे आमिर खान पहुंचे पटना। राजू हिरानी हैं पीके के निर्देशक। आमिर के न्यूड पोस्टर को लेकर विवादों में घिरी थी फिल्म पीके। पोस्टर में टेप रिकॉर्डर के साथ आमिर की है तस्वीर। 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है फिल्म पीके। आमिर के साथ संजय दत्त की भी भूमिका। फिलहाल जेल में बंद है संजय दत्त। टीम इंडिया से पहले टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पहनेंगे फिल ह्यूज के नंबर की जर्सी। हर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की ड्रेस का नंबर 408 होगा। एमएस धोनी पहुंचे एडिलेड। आज नेट्स में करेंगे अपनी फिटनेस का टेस्ट। 9 दिसंबर को एडिलेड में ही होना है पहला मुकाबला। टीम के 6 खिलाड़ियों ने मीडिया सेशन में जताई बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। रोहित शर्मा ने कहा, अतीत के प्रदर्शन से न खड़े करें काबिलियत पर सवाल। पूर्व कप्तान इयान चैपल ने 2 भारतीयों से ऑस्ट्रेलिया को किया सावधान। कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली मेजबान गेंदबाजों को कर सकते हैं परेशान। इयान चैपल ने की भविष्यवाणी। कहा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी टेस्ट सीरीज, लेकिन जीत के अंतर को लेकर जताया संशय।